हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गों के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपको ऊपर वाला देना चाहता है और क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है इस समय में, इन 10 दिनों में। ओके, जनरल रीडिंग है। जितनी चीज़ें जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए करियर इंपॉर्टेंट है तो वो करियर वाले चीज़ को अपने लिए देखेगा, सुनेगा और रेजोनेट करेगा, कनेक्ट करेगा उससे। और किसी के लिए रिलेशनशिप है तो उस तरह से। ओके, और कुछ चीज़ें बहुत बेसिक जनरल भी होती हैं जो कि सभी के लिए ज़रूरी होती हैं जानना, तो उसी तरह से आपको ये देखना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो करने की भी जो है कोशिश कीजिए, ताकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो और बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है बच भी सकते हो अगर आप अवेयर होते हो चीज़ों से। थोड़ा जागरूक रहना ज़रूरी है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए डियर एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वर्गो कन्या राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय। प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप लोग स्पिरिचुअल हैं एंड आई थिंक इस समय में आप कुछ छुपाओगे लोगों से, कुछ ऐसी चीज़ करोगे जो आप शायद किसी को बताना नहीं चाहोगे, इनफैक्ट बतानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स इस समय में आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो आप इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करना। मैं ये कहूँगी स्पेशली अगर कोई बिल्कुल ही न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसके साथ तो शेयर नहीं करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, आप काफ़ी करेजियस दिख रहे हो इस समय में एंड स्पिरिचुअल तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हो कि आप इन 10 डेज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहोगे, जैसे कि पूजा पाठ, धर्म कर्म के मामलों में। ओके, न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी लाइफ में शो हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें बहुत सडनली आपकी लाइफ में चेंज होंगी, अनएक्सपेक्टेड वे में कह सकती हूँ। ओके, बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं लाइफ में चेंज होने के लिए, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हैं कहीं ना कहीं आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब और डिटेल में आपको बताते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आई बिलीव कि ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे और आप बहुत सारी सिचुएशंस के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप उनका सामना बहुत बहुत प्यार से, मतलब कि चीज़ों को हैंडल कर लोगे। ओके, और साथ ही जो है प्यार से हैंडल भी करोगे और चीज़ों को सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि आप काफ़ी अवेयर रहोगे। ये कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, शायद आपके कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ आपने किसी को कुछ बताया और उस इंसान ने एक से दूसरे को जो है वो चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी। तो अब आप काफ़ी जागरूक हो इन चीज़ों को लेकर भी कि किसी के साथ, या कहूँ तो हर किसी के साथ हर चीज़ शेयर नहीं की जाती, अपनी हर सीक्रेट हर किसी के साथ साथ जो है शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर यह है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो इन 10 डेज़ में, ख़ास करके आई बिलीव कि आप कुछ मे बी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हो या कोई धार्मिक किताब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ कोर्स वगैरह इस तरह का ज्वाइन कर रहे हो जो कि कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन की क्लासेस हुआ, ऑकल्ट फील्ड का हुआ, कुछ ज्योतिष वगैरह सीखना, इस तरह का क्रिस्टल्स के बारे में लेना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, शायद कुछ इस तरह की आप चीज़ें लर्न करना चाह रहे हो। या फिर वैदिक ज्ञान हुआ, कुछ वेदों के बारे में, गीता पढ़ना, या अगर आप जो भी किसी और रिलीजन के हैं तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ जो है नॉलेज गेन कर रहे हो।
किसी गुरु के बारे में और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि कुछ लर्निंग फेज़ आपका चल रहा है और ये चीज़ आप लोगों को बताना नहीं चाहते हो। कहीं कहीं आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसा सोचेंगे मेरे बारे में, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप छुपा कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है अबंडेंस आ रही है, आपको आपके कर्मों का जो है फल मिल रहा है। ओके, आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ के लिए और अब तक आपको ऐसा लगता था कि मुझे सक्सेस नहीं मिली है ये वो, तो आपको कुछ एरियाज़ में जो है सक्सेस मिल सकती है। आपके तरफ प्रपोज़ल आ रहे हैं, ये प्रपोज़ल आपके लिए शादी का भी हो सकता है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब के लिए आपके पास इंटरव्यू के लिए सडनली 2-3 जगह से ऑफ़र लेटर्स आ गए, तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए रहेंगी। बहुत तेज़ी से मतलब आपके काम स्पीड से जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज की आप पर विशेष कृपा इस समय में लग रही है यहाँ पर, और आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स भी यहाँ आपके साथ है इस समय में। ओके, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको बहुत ही साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ जो है काम लेना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जो कि एक भगवान पे विश्वास करते हैं, जो भी है अल्लाह गॉड, जिस किसी को भी आप मानते हो, उन पर विश्वास है आपको, आपको अपने ऊपर विश्वास है। ओके, अपने गुरुओं पर विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है, तो आप चीज़ों का सामना बहुत बहुत हिम्मत के साथ कर लोगे, प्यार से चीज़ों को हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान नहीं तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको जो है चीज़ों को बहुत संभल कर हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, बस इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है, चीज़ों को टैकल करो, क्योंकि किसी चीज़ की यहाँ पर आपकी लाइफ में ख़त्म होता हुआ कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। शायद वो चीज़ एक ऐसी चीज़ थी जो कि आपके लिए सही नहीं थी लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है आप अभी कोई ऐसी जॉब कर रहे थे जहाँ से आपकी आगे ग्रोथ अच्छी नहीं थी, या वो आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली जो है सही नहीं थी आपके लिए, लेकिन आप फिर भी गुजारे के लिए वो चीज़ कर रहे थे और वो चीज़ सडनली आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकती है। ठीक है, या कोई बिज़नेस है उसमें आपका मन भर गया है, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उसे आप ख़त्म करोगे। कोई बैड रिलेशनशिप हो सकता है आपका, किसी दोस्त से दोस्ती टूट जाए, या अगर लव रिलेशनशिप में हो तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, और ये इसलिए होंगी क्योंकि आपको खुद एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये चीज़ आगे मेरे लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, उसे आप खुद ही ख़त्म करोगे, खुद ही छोड़ोगे कहीं ना कहीं। ओके, बिकॉज़ आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी किसी के लिए बिटर ट्रूथ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा आपको बहुत हिम्मत के साथ जो है चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो एक तो ये चीज़ हुई। साथ ही जैसे मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में ही कि आपके पास बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इस समय में आपके लिए। जॉब, बिज़नेस, रिलेशनशिप, शादी के लिए हो सकता है आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपको किसी भी एरियाज़ में मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपको हर चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, आपको लगेगा ये ऑप्शन भी अच्छा है, ये ऑप्शन भी अच्छा है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सावधानी से जो है फ़ैसला लेना है, डिसीजन आपको बहुत बहुत ध्यान से लेने की ज़रूरत है। एनालाइज़ करो चीज़ों को, और आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको, वो होता है ना जैसे कि कहावत है, दूर के ढोल सुहाने, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी, लेकिन रियलिटी उसके पीछे की कुछ और होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो हो सकता है आपको कोई कहे ये कोर्स कर लो, ये चीज़ कर लो, ऐसा कर लो, या न्यू इनकम सोर्स के लिए आपको कोई भ्रमित करने की कोशिश करे कि आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ, आप गैम्बलिंग कर लो, आप गेमिंग एप्लीकेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसको पैसे दो, कुछ भी चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इनकी जो रियलिटी है वो बहुत ही
अलग है। जैसा दिखाते हैं चीज़ों को, जैसा मतलब कि पिक्चराइज करा जाता है, एडवर्टीज़ किया जाता है इन चीज़ों को, वैसा नहीं होता। तो इन चीज़ों से आपको संभलने की ज़रूरत है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास शादी के लिए रिश्ता आ रहा है, तो आपके पास अगर 3 रिश्ते आ रहे हैं मान लीजिए, तो आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे की प्लीज़ सच्चाई जानना, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें मैंने कहा ना कि ऐसा गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो उसके पीछे की सच्चाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत हार्श रियलिटी हो सकती है, ठीक है ना। और ऐसा जल्दबाजी भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है, कुछ पुराना आप ख़त्म करोगे। तो क्या होता है, जब आप पुराना ख़त्म करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मान लीजिए जॉबलेस क्यों हूँ, मैं सिंगल क्यों हूँ, मुझे बदला लेना है, ऐसा करना है तो किसी और के साथ रिलेशन बना दूँ। तो इन तरह के चीज़ों में, बहकावे में प्लीज़ आप लोग मत आना, ठीक है। बहुत सावधान रहने की एक्चुअल में आपको ज़रूरत है। बाकी यस, ये प्रोग्रेसिव टाइम आपके लिए रहेगा। चीज़ों को अच्छे से देखकर देन डिसीजन लेना, भ्रमित नहीं होना, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई एक ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसके लिए मैं आपसे कहूँ कि आप जो है क्विकली हाँ कर देना किसी चीज़ के लिए, नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो या किसी एक ऐसे इंसान की मदद लेते हो जिसे ऑलरेडी बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, तो आप उनसे एडवाइस लेकर आगे बढ़ सकते हो। ओके, कलर आपके लिए अगर मैं कहूँ कौन सा अच्छा रहेगा इस समय में, आप ग्रीन एंड येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करिए अपने कपड़ों में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं क्या है। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके, तो यहाँ आपको ऐसे लोगों को अब समय नहीं देना है जो लोग आपके लिए लंबे समय के लिए अच्छे नहीं हैं या आपकी हेल्प नहीं करते हैं। आपके जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है आपको उनकी, तब वो आपके लिए खड़े नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आप सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ दीजिए, उन्हीं लोगों से रिलेशन बनाओ, दोस्ती रखो जो लोग कहूँ तो नियत के अच्छे हों, जिनकी नियत साफ़ हो और जो आपके ट्रू फ्रेंड हो, सच में जो आपके लिए किसी ना किसी तरह से फ़ायदेमंद साबित हों। ओके, सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। आपको यहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए भी कहा जा रहा है और आपको अच्छा भी लगेगा जब आप लोगों की मदद करोगे। ओके, किसी भी तरह से मदद कर सकते हो, छोटी मोटी हेल्प। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपको ये लेसन लर्न करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। ओके, आपको कभी कभी लगता होगा कि दूसरों की लाइफ मेरे से ज़्यादा बेहतर है और उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जो कंपैरिजन वाला आपकी थिंकिंग है, आपको उसे बदलना है। आपको ये महसूस करने की ज़रूरत है कि मैं भी दूसरों की तरह ही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में चैलेंजेस अलग है, क्योंकि दूसरों की लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे। कुछ लोग अपनी लाइफ के चैलेंजेस को दिखाते नहीं हैं खुलकर, और कुछ लोग बहुत क्लियरली जो है बता देते हैं सारी चीज़ें दूसरों को। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। यस, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कहूँ तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक्चुअल में आपको अपने दिमाग का यूज़ अच्छे से करना है, अपने आँख नाक कान सब खुला रखना है, ब्लाइंडली किसी चीज़ में एकदम से इन्वॉल्व नहीं होना है, लालच में आपको नहीं फंसना है। तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी जब आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे और साथ ही आप जागरूक भी रहोगे, अलर्ट रहकर जो है काम करोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉलेज लो हर चीज़ की, फिर आप डिसीजन लेना। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Yes, again आपके लिए आ गया सर्विस से रिलेटेड ही कि आपको दूसरों की इस समय में हेल्प करनी पड़ेगी। अब हेल्प में किस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई आपको दिखता है
कि एजिड पर्सन है, उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, कोई ब्लाइंड है, बहुत उम्र है, उनसे चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप उनको रोड क्रॉस करा सकते हो। इस तरह की चीज़ कर सकते हो। अगर आपके आसपास में कोई रहते हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनकी किसी तरह से हेल्प कर दो। मानो वो मार्केट से कुछ सामान ला रहे हैं, कभी आपने उनकी छोटी मोटी हेल्प कर दी, उनका बैग उठा लिया इस तरह से, या उनको कुछ ला कर दे दिया, पूछ लिया। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशली जब वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर सड़क पे कोई आपको बेगर्स दिखते हैं, ठीक है, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, आप कोई कपड़े उन्हें दे दो, कुछ खाने को दे दो। इस तरह से आप छोटी मोटी हेल्प भी जो है कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन विदाउट एक्सपेक्टिंग, आपको लेकिन ये उम्मीद नहीं रखनी है कि मुझे अपने इस कर्म का फल मिलेगा। ओके, तो यहाँ आपसे एक तरह से कहा जा रहा है कर्म करो और फल की इच्छा नहीं रखनी है, कि रिवॉर्ड की चिंता नहीं करना कि कोई क्या ना, मतलब कि ऊपर वाला मेरे ऊपर अब कृपा बरसाएगा, ये देगा वो देगा, ऐसा माइंड नहीं रखना है। वो सब अपने आप होंगी, वो सब चीज़ें अपने आप होंगी अपने टाइम पर, लेकिन आपको अच्छा कर्म करना है। यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है। भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ द पावर। If you are blessed with something, then use for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. Again आपके लिए आ गया कि आपको लोगों की मदद करनी है, खास करके अगर आपके पास वो क्षमता है, आपके पास अगर वो शक्ति है। मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो आप पैसे से किसी की मदद कर दो। अगर आपके पास गुड हेल्थ है और आप, जैसे मैंने कहा, किसी को रोड क्रॉस कराना है, कुछ है, तो आप उससे हेल्प करो। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, ज्ञान है, और आप किसी को कुछ करियर में हेल्प कर सकते हो, तो आप उसे बता दो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप ऐसे करो, ये पढ़ाई ऐसे करो। आप उसे सही सलाह दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। तो आपको आपके पास जो भी शक्ति है उसका सदुपयोग करना है, आपको स्वार्थी नहीं होना है, और एक एरोगेंट पर्सन आपको नहीं बनना है। ओके, मतलब जैसे कि एक होता है ना, बहुत ही अपने अपने मस्त रहने वाला इंसान, कहूँ चिड़चिड़ा सा इंसान, वैसा आपको नहीं रहना। आपको बहुत लविंग केयरिंग बनने की ज़रूरत है। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट लीजिए, लविंग केयरिंग कहा, आपके लिए आ ही गया बीइंग पोलाइट। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपसे कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और चीज़ों को बहुत प्यार से हैंडल करते हो, तो आपके लिए ये जो फेज़ है बहुत आसानी से ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं हो, थोड़े अपने में सेल्फिश रहते हो, कहूँ, ओके, बुरा मत मानना प्लीज़ आप लोग, लेकिन अगर आप इस तरह के इंसान हो, तो फिर आपके लिए सिचुएशंस को फेस करना भी डिफ़िकल्ट होगा। आप घबरा जाओगे। दूसरी चीज़, आप लालच में बहुत जल्दी ट्रैप हो सकते हो, गलत चीज़ों में आप फंस सकते हो। तो आपको उन चीज़ों से बचने के लिए कहा जा रहा है स्पेशली। तो आपको पोलाइट रहना है। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। अगर आपको किसी से भी बात करनी होगी, कन्वर्सेशन आपकी होगी, तो आपको बहुत पोलाइट रहना है। अगर आप बहुत पोलाइट रहोगे, हम्बल रहोगे, प्यार से लोगों से बात करोगे, नम्रतापूर्ण आपका व्यवहार रहेगा, तो आप बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, और आपको लोगों के लाइफ में भी खुशियाँ बांटनी है अपने शब्दों के माध्यम से। आपके शब्द मीठे होने चाहिए, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए आपके शब्दों में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है मैसेज। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या नहीं भी चल रही है, तो भी आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ लॉर्ड शिवा की जो है पूजा कीजिए। अगर आप किसी और रिलीजन के हो, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने गुरु की किसी भी जो हैं उनकी पूजा कर लो, पाठ कर लो, जिस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ है अपने आपको स्पिरिचुअल बनाना है, रिलीजियस बनाना है। आप लॉर्ड शिवा की पूजा कीजिए। आप इनका ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हो, बोल सकते हो, वरना आप महामृत्युंजय मंत्र है, आप उसको भी चैंटिंग कर सकते हो। ओके, कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए देखो कोई टाइम फिक्स नहीं है। सांस आप 24 घंटे ले रहे हो ना, भगवान ने आपको 24 घंटे सांस दी है विदाउट एनी एफर्ट्स। आपके शरीर में सांस आती है जाती है, आप सोते हो तब भी आप
सांस ले पाते हो। तो सेम चीज़ है, जब आपको परमात्मा का नाम लेना है, आप दिन में लो, रात में लो, सुबह लो, जब मर्जी लो, आपको बस उन पर ट्रस्ट रखना है, ऊपर वाले पर, और उनका नाम जपना है। दैट्स इट, ठीक है। और ख़ास करके महामृत्युंजय मंत्र अगर आप जाप करते हो या ओम नमः शिवाय, तो आप बहुत सारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो शिव जी की जिस तरह से आपको पूजा पाठ करना है, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो है कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये थी आपके लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।